बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भगवान उस ताल वन में जो लगे हुए सभी वृक्ष के फल थे, सभी ब्रजवासी जो भर भर करके पोटली लेकर के अपने घर आ गए। तो भगवान के मन में विचार बना कि फल दूषित थे तो फल स्वच्छ हो गए। अब ये जो यमुना नदी के जल को जो दूषित कर रहा है काली नाग, इसको अब हमें स्वच्छ करना है। मन में सोच रहे हैं कि यदि दाऊ भैया रहेंगे साथ में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कहीं वो अपनी जाति का पक्ष ना लेना, क्योंकि शेषावतारी है दाऊ जी महाराज। तो भगवान ऐसा मौका ढूंढ रहे हैं कि दाऊ जी भी न रहें, उस दिन मैं कालिया का मान मर्दन करूं। तो दाऊ जी का जन्मोत्सव था, तो जन्मोत्सव मैया सुंदर सुंदर पकवानों को बना रही थी और दाऊ जी अपने जन्मोत्सव में भिड़े थे, व्यस्त थे। तो दाऊ जी को बिना बताए ही भगवान कुछ मित्रों को लेकर के और गायों को लेकर के चल दिए यमुना नदी के तट पर। इसी गायों ने यमुना नदी का वो विषाक्त जल का पान किया, मूर्छित होकर के छटपटा करके गिरने लगी। भगवान को क्रोध आया, हे काली, तूने मेरी गौ माता को कष्ट देने वाले, मैं अभी तुम्हें फल चखाता हूँ इसका। विलोक की दूषितां कृष्ण 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 हिना विभो तस्या विशुद्ध मन्नेक्षन् सर्पः तमद्वाशयत। कालिंदी कृष्णा में काली नाग को देखा, तो कृष्ण और कृष्ण के बीच में कालिया कहां से आ गया? क्योंकि प्रेम गली अति साकरी या में दो न समान, ये तीसरा कालिया कहां से आ गया? इसका मुझे वध करना है। और भगवान पुराणांतर्गत ऐसा प्रसंग आया, संतों ने लिखा कि भगवान गेंद को लेकर के छलांग लगाए कि श्री रामा ने कहा, नहीं कृष्ण मुझे अपनी गेंद चाहिए, तो गेंद की इच्छा को लेकर के। लेकिन भागवत में ऐसा प्रसंग आया कि उस काली का उद्धार करने के लिए, यमुना नदी के जल को स्वच्छ करने के लिए भगवान उसमें छलांग लगाए। तो जैसे ही भगवान उस यमुना नदी के अगाध जलराशि में प्रवेश हो गए, प्रवेश होते ही जैसे नाग पत्नियों ने देखा भगवान को, इतना सुंदर बालक, और जैसे ही भगवान यमुना नदी में कूदे तो इधर मैया को अपशगुन होने लगे थे अनेकों प्रकार के। क्योंकि ये सभी ब्रजवासी ये जानते थे कि जो यमुना नदी में कूदता है वो बचता नहीं है, क्योंकि इस समय काली का निवास है। तो सभी चीखते चिल्लाते सभी ब्रजवासी आ रहे थे। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुव्रतया, पशु पक्षी भी, गाय बछड़े भी भगवान को पाने के लिए सभी ब्रजवासी जो है ऊपर की तरफ मुख किए हुए दौड़े भगे आ रहे, मेरा कन्हैया यमुना जी में कूद गया, यमुना जी में कूद गया। सब अनिष्ट की आशंका की हुई है यमुना नदी के तट पर आ गए। जैसे भगवान यमुना नदी के अगाध जलराशि के मध्य में पहुंचते हैं, जैसे नागपत्नियों ने देखा, नागपत्नियों ने देखा तो उनको देखा तो बहुत सुंदर बालक था। तो नागपत्नियों ने कहा, रे बालक तू बड़ा भाग्यशाली, अभी हमारे पति देव सो रहे हैं, इसके पहले तुम ऐसा करो कि यहाँ से भाग जाओ, ये पति देव न जागने पाए। तो भगवान कहते, जगा दो अपने पति को, हम वासी तो मिलने के लिए आए हैं। इतनी जोर से भगवान बोले कि काली नाग की नींद खुल गई और 100 के 100 परों से बड़ी जोर से फुफकार मारी। जैसे फुफकार मारी पूरे यमुना नदी में ज्वाल भाटा आ गया, पूरी यमुना नदी का जल हिलने लगा बड़ी जोर जोर से। यमुना नदी के हिलते हुए जल को तो और चीख चीख करके रोने लगे। उनको लगा कि कुछ नहीं, कालिया जाग गया। तो जैसी कालिया जगा और जाग करके भगवान इतना फुर्तीला होता है, सर सीधे गया और भगवान को अपने पास बंधन में लपेट लिया। तो भगवान धीरे धीरे करके अपने शरीर को बढ़ाने लगे, और जैसे शरीर बढ़ने लगा तो सर्प के जोड़ों में तो धीरे धीरे करके कसेरुकाएं ढीली पड़ने लगी।
और बंधन जैसी ढीला हुआ तो भगवान काली के फन में चढ़ गए और एक फन से काटने की चेष्टा करता तो भगवान दूसरे फन में जाते, दूसरे फन से काटने की चेष्टा करता तो तीसरे फन में जाते। ऐसा ताता दैया करके भोलेनाथ भगवान नृत्य करने लगे। ये तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। पम 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 पग पग कत पम पम फनन पर पम 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 पग पग कत पम पम फनिन फन बिम बिम विनति करत नाग बजोहारी, बिम बिम विनति करत नाग बजोहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मम 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 महादेव बम 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 बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी। इस प्रकार से जिस फन से भगवान को काटने की चेष्टा करता भगवान उसी फन पर पैर रख देते। ऐसे ताता थैया करके नृत्य करना प्रारंभ कर दिए। भगवान कालिए के सभी फनमुख को रक्त रंजित कर दिए। कालिया नाग समझ गया, करे में जिसे छोटा सा बालक समझता था ये कोई साधारण बालक नहीं, ये तो नारायण है। स्मृत्वा चराचर गुरु पुरुषम पुराणम, मन ही मन माधव की महिमा को पहचान करके काली नाग प्रार्थना करने लगा। नाग पत्नियों ने देखा ओ हमारे पति देव को इन्होंने रक्त रंजित कर दिया। नाग पत्नियां प्रार्थना करने लगी कि न्यायो हि दंडा कृत किल विशेषम स्तवावतारा खल निग्रहाय, रिपो सुदानामपि तुल्य दृष्टे तत्सेदमं कुलमेवानुशंसन। हे प्रभु, आपने मेरे पति देव को मार करके उनको दंड नहीं दिया, उन पर बहुत बड़ी कृपा की है। उनका क्या कृपा की है? मार मार करके चरणों की ठोकर तुम्हारे पति देव को हमने रक्त रंजित कर दिया, खून का बमन कर रहे हैं। और क्या कृपा की है? नाग पत्नियों ने कहा प्रभु क्रोधो पितेनुग्रह एव सम्मतः, क्रोध में की हुई कृपा जल्दी समझ में नहीं आती है। भगवान कहते क्या हमने कृपा की? नाग पत्नियों ने कहा प्रभु आपकी एक कमलवत रूपी चरण, जिन चरणों का ध्यान ब्रह्मादिक देवता करते हैं, यहाँ तक कि भगवान भोलेनाथ इन चरणों को पाने के लिए तपस्या की, तब आपने उन्हें चरण नहीं दिया, चरणों तक दिया, चरणों का धुला हुआ अमृत। आपके चरण कोई सर्वसाधारण है प्रभु? अरे जिन चरणों का ध्यान करने के लिए, जिन चरणों को पाने के लिए राजा बलि को सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ा, यहाँ तक कि प्राणा दारा सुता बंधु सब कुछ उसको देना पड़ा, तब जाकर के आपने दोनों नहीं मात्र एक चरण उसके सिर पर रखा था प्यारे। जिन चरणों का ध्यान योगी ध्यंगी पंकजम, अरे जिन चरणों का ध्यान बड़े बड़े योगी लोग करते हैं, तब जाकर के कहीं एक क्षण उनको दर्शन प्राप्त होता है। हमारे पति देव का तो न यज्ञ करना पड़ा, न जप करना पड़ा, न तप करना पड़ा, न कुछ त्यागना पड़ा, फिर भी प्रभु आपके एक चरण नहीं, आपके दोनों चरण हमारे पति देव के माथे पर पड़े। प्रभु ये आपकी कृपा नहीं तो क्या है? नाग पत्नियों ने कहा तो बड़ी होशियार है। भगवान कहते तो बड़ी होशियार है नाग पत्नी। फिर दूसरी श्लोक में स्तुति करते हैं कि न्यायो
कि ननाक पृष्ठम न च पारुमेष्ठम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्ना। न नाग पृष्ठम, प्रभु न हमें स्वर्ग चाहिए, न पृथ्वी चाहिए, न सार्वभौमिक पद चाहिए, न योग चाहिए, न सिद्धि चाहिए, तो क्या चाहिए? कहते हैं आप कि चरण रज चाहिए। इसलिए कह रही हैं, भगवान कहते हैं वाह आप तो बड़ी होशियार हो। कोई जल में खड़ा हो और आप उससे कहें कि आप हमें चरण रज दे दो, क्या मिल सकती है? नहीं मिल सकती। उसको जल से बाहर आना पड़ेगा, धूल में खड़े होना पड़ेगा, तब जाके चरण रज मिलेगी, वैसे नहीं मिल सकती। तो उनको लगता था, स्पष्ट भी कह दिया कि पति प्राण प्रदीयता, आप हमारे पतिदेव के प्राणों को दे दीजिए महाराज। भगवान जैसे काली नाग के फन से उतरने लगे तो काली नाग फिर से फन फैला करके खड़ा हो गया। भगवान कहते देखो देवियों, तुम गिड़गिड़ा रही हो, रो रही हो, और ये उसी तरह अकड़ दिखा रहा है। नागपतियों ने कहा जल्दी सिर झुकाओ, नहीं तो फिर से ठुमका मारना चालू कर देंगे तो इस बार छुट्टी हो जाएगी। काली नाग ने कहा मैं क्यों सिर झुकाऊं, अपराधी जो मैं सिर झुकाऊं? भगवान कहते क्यों रे अपराधी नहीं तो कौन है? तो हमारी यमुना नदी के जल को विषाक्त करती है, जहरीला करती है, और अपराधी नहीं तो कौन है? काली नाग ने कहा क्या अपराध किया है पहले? उन्होंने कहा यही तो अपराध है, हमारी गायों को कष्ट हुआ है, यहाँ तक कितना विषाक्त कर दिया कि पतंती परिगा खगा, पक्षी भी यमुना नदी के जल से ऊपर से जाते हैं ना तो झागे के कारण नीचे गिर के मर जाते हैं। इतना दूषित कर दिया तूने यमुना नदी को। और कहता है मैंने क्या किया? भगवान कहते महाराज जी, काली नाग कहता है महाराज जी फैसला ईमानदारी से होना चाहिए। पहले आप ये बताइए कि सर्पों को कौन बनाता है? तो भगवान बोले हमने। कहते कि सर्पों के मुख में विष कौन डालता है? भगवान बोले हम। तो भगवान तो काली नाग कहते ये बताइए कि सर्प को तामसिक क्रोधी स्वभाव कौन देता है? भगवान बोले हम। हमारे मुख में विष आप डालते हैं, क्रोधी स्वभाव आप देते हैं, और दुनिया वाले क्रोध हम पर करते हैं। जहाँ कहीं भी सर्प दिख जाए तो कुचल के फेंक देते हैं। दिया सब आपने, दुनिया वाले क्रोध हम पर कर रहे हैं। तो आपने ही हमें जहर दिया, इस जहर की जगह कहीं 2 बूंद अमृत की डाल दिए होते महाराज, तो आज हम भी घर घर में पाले जाते। इतना क्रोधी स्वभाव न देते तो आज हम भी घर घर में पाले जाते। दुनिया वाले हमको क्यों मारते? तो जब सब आपने दिया और वही हमने आपको दे दिया, आपके दिए हुए स्वभाव को क्या कोई बदल सकता है? कोई किसी प्रकृति को बदल सकता है? नहीं बदल सकता। जिसका जैसा स्वभाव है वही रहेगा। तो आपका दिया हुआ हम अब कैसे बदल सकते हैं? जो आपने दिया वही हमने आपको दे दिया, क्योंकि तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा प्रभु। तन आपने दिया, मन आपने दिया, क्रोधी स्वभाव आपने दिया, विष आपने दिया, वही मैंने आपको दे दिया, तो मेरा इसमें क्या दोष? भगवान कहते जब हमने सब आपको दिया तो आपके रहने के लिए हमने एक निर्धारित स्थान भी तो बनाया है, रमण द्वीप में जाकर के रहो। कहते महाराज जी मैं वहीं रहता था, लेकिन जो आपका वाहन गरुड़, उसके कारण मैं वहां भी सुखपूर्ण नहीं रह सका। गरुड़ आया, प्रत्येक दिन सर्पों को खा जाता था, तो हमारा और गरुड़ का झगड़ा हो गया, और गरुड़ को ये श्राप है कि यमुना नदी में नहीं आ सकता है। इसलिए मैं यहाँ आकर के अपने प्राणों की रक्षा करता हूँ।
तो भगवान कहते हैं जाओ, हमारे चरणों की मोहर लग गई है, अब तुम्हारा गरुड़ कुछ नहीं बिगाड़ेगा, जाकर के रमण द्वीप में रहो। तब काली नाग अपना पूरा परिवार लेकर के यमुना नदी से अपने धाम रमण द्वीप को चला गया। अब भगवान का वार्तालाप होते हुए शाम हो गई थी, तो सभी ब्रजवासी यमुना नदी के पुलिन में ही सब शयन करने लगे। भगवान को लगा कि प्रातः काल होती ही गायें घास चरने लग जाएंगी और ब्रजवासी फल तोड़ करके खाने लग जाएंगे, और ये सब दूषित हो गए, सब में विष हो गया कालिया के निकलने से। तो भगवान की हर इच्छा से ही बड़ी जोर से अग्नि जली, और अग्नि जल करके सबको, घास को, फल वृक्ष आदि सभी को जलाने लगी। सब ब्रजवासी कहने लगे कन्हैया रक्षा करियो, रक्षा करियो। और भगवान कहते सब आंख बंद कर लो। जैसे सभी आंख बंद किए, भगवान संपूर्ण अग्नि का पान कर गए। मुखाद अग्नि राजायता। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भगवान अग्नि का पान कर गए, क्योंकि उन्हीं के ही मुख से तो अग्नि प्रकट हुई है। इस प्रकार से भगवान यमुना नदी के उस विषाक्त जल को शुद्ध किए। एक समय क्या, मैया 56 प्रकार के भोग बना रही थी। तो भगवान कहते मैया इतने प्रसाद बना रही हो, हमें चखने की इच्छा हो रही है। तो मैया कहती है कि जब तक भगवान का भोग नहीं लग जाएगा ना, तब तक हम तुमको चखने के लिए नहीं देंगे। तो दौड़े दौड़े भगवान बाबा के पास गए। कहते हैं बाबा बाबा, मैया इतने सुंदर सुंदर पकवान बना रही है और हम चखने के लिए मांग रहे हैं तो नहीं देती। तो भगवान ने कहा कि हमारे यहाँ हर वर्ष हम दीपावली के दिन इंद्रदेव की पूजा किया करें, और इंद्रदेव की जब पूजा करते हैं तब इंद्रदेव पानी बरसाता है, और पानी बरसाता है तो सुंदर हमारे पर्वतों में घास होती है, और इस घास को हमारी गैया चरते हैं तो खूब मनन दूध होता है। तो भगवान कहते हैं बाबा यदि हम पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र पानी नहीं बरसाएगा। परजन्यो भगवान इंद्रो मेधस्तस्यात्ममूर्तयः देवी वर्षन्ति भूतानां प्रेरणं जीवनं वयः। कहते कि यदि हम पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र पानी नहीं बरसाएगा। बाबा ने कहा तो 7 वर्ष को छोड़ा।